ओम गुरुवे नमः। सचकृतार नाम से गुरु प्यारी सारी सात संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के विषय में सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि नाथ योगियों का लेक्चर चल रहा है, इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। पीछे अलक मंत्र का व्याख्यान बताया, उसमें एक बात ये है कि जोगी नाथ कह रहे हैं अलक अलक अलक, कि हम क्यों लखें भी। हम बोले कि हमें क्या जरूरत है। हमें जरूरत इसलिए है कि हम आनंद चाहते हैं, सुकून शांति। इसलिए इनडायरेक्ट वे से तुलसीदास ने कहा ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो भी नास्तिक हो, जो मेरे राम का दास ना हो, पुजारी ना हो। कोई सेठ पैसा चाहता है, शराबी शराब चाहता है, और स्मैक पीने वाला स्मैक चाहता है, तंबाकू वाला। इसको क्या मिल रहा है इन सब चीजों में? उसको ऋषि मुनि भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि सब आनंद, जिनको जिस चीज में सुख मिल रहा है वो उस तरफ में अपने संस्कारों से, अपनी समझ से चला हुआ है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं संसार में कोई भी नास्तिक नहीं हो सकता। अगर कोई मंदिर नहीं आता, गुरुद्वारे लेक्चर में नहीं बैठता, ये नहीं मतलब कि वो नास्तिक है। उसको ये नहीं पता उसके संसार पुण्य इतने उदय नहीं हुए कि वो सुख शांति आनंद जो इसमें शराब में, बीड़ी सिगरेट में, जहाँ मंदिर गुरुद्वारे में ना जाके जहाँ भी घूम रहा है, वो इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वहां जो ढूंढ रहा है वहां उसको प्राप्त नहीं होगी वो सब चीजें, और खाली का खाली रहेगा, तृप्त रहेगा। और जो इन सब चीजों को भक्ति, सेवा, सिमरन, गुरु, कीर्तन, इन सब में ढूंढ रहा है उसको मिल जाएगी ये सारी चीजें। तो इसलिए अलग अलग वो कहते हैं कि अलग तुझे, तेरा टारगेट ऑटोमेटिकली, तेरे को समझ ही नहीं है कि तू उसी के लिए सारा कर्म करता जा रहा है। ये पिछले लेक्चर से थोड़ा लिंक था, इसमें हम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को कहते हैं। और सत्य का मतलब होता है जो सत्य है। सत्य उस चीज को कहते हैं जो नित्य हो। नित्य, नित्य का मतलब जो हमेशा है। काल के प्रभाव के कारण, ये सूरज के कारण दिन रात होता है, पर एक दिन ऐसा होता है जब सूरज भी नहीं रहता। आत्मा, परमात्मा और माया, ये तीनों जो हैं उसको, ये अनादि हैं। तीनों में से किसी ने किसी को बनाया नहीं, कोई किसी को नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन आत्मा और माया परमात्मा की शक्ति हैं दोनों। तो सत्य की परिभाषा है जो नित्य है, हमेशा है। लेकिन माया शक्ति जो कि जड़ है, उसके प्रभाव से ईश्वर से शक्ति पाके इस संसार की रचना होती है, ये सूरज, चंद्रमा, खंड ब्रह्मंडों की। तो अब आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, और माया भी उसकी शक्ति है। लेकिन वो अनित्य है, वो हमेशा नहीं रहेगी। जो ज्ञान पालेगा, गुरु को शरणागत हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा, वो इस माया के 84 लाख योनियों से निकल जाएगा, उसका पीछा छोड़ जाएगा, और बाकी दुनिया पे माया शक्ति रहेगी। तो सत्य मतलब जो हमेशा नित्य हो, जो हमेशा है। लेकिन हम अगर आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच हो, पहले भी सच था, आगे भी सच होगा, आज भी सच है। लेकिन परम ज्ञान ये कहता है कि वो सच है। अगर वो सच था, आगे होगा, फिर तो गारंटी नहीं है। अगर वो सच होगा, आज सच नहीं है क्या वो? तो ये बात समझाने के लिए, पहले भी भगवान सच था, आगे भी वही सच है, आज भी उसका नाम सच है, समझाने के लिए ऐसा कह देते हैं। लेकिन जो परम ज्ञान है वो कहते हैं कि परमात्मा सत्य है। सतलोक में प्रकाश स्वरूप, निराकार स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप वो विराजमान है। तो इसलिए सतलोक में हम कहते हैं सत्यम, कि वो एक ऐसा परम सत्य है जो सतलोक में, सचखंड में विराजमान है। तो सत 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 जब हम अंदर अपनी सुरती चढ़ाते हैं और अंदर की साधना हरि गुरुवान से करते हैं, तो सतलोक सुरती प्रवेश करने से पहले सत 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 सत, जब वैकुंठ में बीठल बीठल, जहाँ शिवलोक में साधो साधो, जहाँ अलग 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 लोक में ऐसी दुनिया वहां चलती रहती है। तो सतलोक में सत 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 सत। तो सत्यम, ये यम के द्वार 84 लाख योनि माया से जो परे हमें
करे तो वो सत्य जो परम सत्य है, जो शिव है, जो अकाल है, वाहिगुरु है, अल्लाह है, तो वो भगवान ही एक सत्य है और नित्य है। नित्य मतलब हमेशा है, इसलिए सत्य की परिभाषा होती है जो हमेशा नित्य हो। तो सत्यम उस सत्य को, परम सत्य का प्रतीक है, और ये सत्य शिवम है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम मतलब मंगलकारी, शिवम मतलब कल्याणकारी, शिवम मतलब शुभ, शिवम मतलब पवित्र। जो बड़े से बड़े पापी को भी पवित्र कर देता है किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह पे। जब हम नाम अभ्यास करते हैं, नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय, या अलग अलग शिवोम, तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, वो कल्याणकारी मंगलकारी है कि वो हमें पवित्र कर देता है। जैसे गंगा में जो भी फेंकेंगे वो गंगा उसको अपना रूप कर देगी। जितने नाले गंगा में गिर रहे हैं, लेकिन सब गंगा वही पानी, आगे सारे पी रहे हैं, नहा रहे हैं, लेकिन गंगा को कोई पवित्र नहीं कर सकता। ऐसे ही वो हमेशा शुभ है, हमेशा पवित्र है, वो कल्याणकारी है, मंगलकारी है। हमारा परम पिता स्वतंत्र है, सच्चिदानंद स्वरूप है, हम उसकी अंश शक्ति है। उसने हमें ये मानव चोला दिया, कर्म योनि का ज्ञान शक्ति दी, किसी अच्छे पूर्ण सतगुरु से हमें मिला दिया। हमें कुत्ता बिल्ला बंदर ये सब नहीं है, क्योंकि वो हमारा मंगल चाहता है, हम उसकी संतान है। वो चाहता है कि उसके पास जो सतचित आनंद स्वतंत्रता शासन, हमने पीछे 5 ये बताई थी चीजें जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं। ये मैं अगर आनंद स्वरूपा हूँ तो मेरे बच्चे भी आनंद माने। मैं ज्ञान स्वरूपा हूँ, मेरे बच्चों को भी ज्ञान हो। मैं सत स्वरूपा हूँ, मेरे बच्चे भी 84 लाख योनियों से कट जाएं। वो मंगलकारी कल्याणकारी है। हर जोनी में हमारे साथ अंदर पीछे 4 संबंध बढ़ाए थे कि आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, सायुज संबंध से हर योनि में हम स्वर्ग जाएं, नरक जाएं, योनि में कीट पतंगा कुकर शुक्र जो बने, कुत्ता बने, सूर बने, वो हमारे साथ रहता है। योनियों का हिसाब रखता कि 84 लाख हो जाएंगी तो मैं फिर से इसको मौका दूंगा अपने परम धाम को, आनंद सुकून को पाने के लिए। और जब हम मानव चोला धारण करते हैं तो हमारी इंद्रियों को चेतना प्रदान करता है। जीवात्मा इसके अंदर है ज्योत, और आत्मा में जीवित्व परमात्मा के कारण है। इस आंखों को देखने की, कानों को सुनने की, हाथों को कर्म करने की ये शक्ति प्रदान करता है। और वहां बैठ के हमने जितनी भक्ति की, सिमरन किया, सेवा की, दान किया, उस सब का हिसाब रखता है कि इस मेरे बच्चे ने इतनी भक्ति, सेवा, सिमरन ये सब कुछ कर लिया, इतना मैं इसका लोड करके रखूंगा, अगला जन्म होगा तो फिर ये वहीं से शुरू हो जाएगा। अगर ये हिसाब वो हमारा मंगल ना चाहे, कल्याणकारी पिता ना रखे, तो ठीक है तुमने भक्ति की 10 साल तो तुम मर गए, उसके बाद फिर जीरो हो गई तुम्हारी। लेकिन ऐसे नहीं होता, वो कल्याणकारी है, इसलिए वो शिवम है, वो मंगलकारी है, वो शुभ है, पवित्र है। वो 184 लाख योनियों का हिसाब लगता है। और फिर जब हमारे अच्छे संस्कार पुण्य फलीभूत होते हैं तो हमें एक अच्छे गुरु से, वास्तविक सिद्ध गुरु से मिलाता है। वही परमात्मा महात्मा बन के हमें मिलता है, और जिसके समर्पण शरणागति से हमें फिर हमारा लक्ष्य मिल जाता है। तो वो सत्य है क्योंकि वो नित्य है, वो हमेशा है। वैसे भी कह सकते हैं कि वो हमेशा, उसका ही नाम सत्य था, है और होगा। लेकिन मूल बात आपको समझा दी। और ऐसा जो सत्य परमात्मा है वो शिवम है। शिवम मतलब कल्याणकारी है, वो मंगलकारी है, वो शुभ है, वो पवित्र है। और ऐसा जो सत्य है वो शिवम है, कल्याणकारी, मंगलकारी है, वो हमारा पिता, परम पिता ईश्वर परमात्मा सुंदरम। सुंदरम का मतलब, उसने देखो पक्षियों में कितने सुंदर सुंदर रंग बने। किसी को कोई कला प्रदान की, चित्रकार को चित्र बनाने की, उसकी बुद्धि में जो चित्र बनाने की, संगीतकार को संगीत बनाने की, सिंगर को खाने की,
किसी को रूप दिया, उस अरूप ने निराकार निर्गुण निर्विशेष में इतने रूप गढ़े, इतने रंग गढ़े। तो ये धरती, इसमें से हरी हरी हरियाली से पेड़ हो रहे हैं, घास हो रही है। तो ये सब जितनी सुंदरता है तारों की, चंद्रमा की, सूर्य की, नौखंड पृथ्वी की, ये पवन चल रही है, पेड़ों से टकरा रही है, आवाज आ रही है, और ये सब सुंदर सुंदर जो दृश्य उसने हमें दिए, 14 भवन, उसके बाद नौखंड पृथ्वी, 7 समंदर पानी, ये सब जो सुंदर से सुंदर दृश्य, पशु पक्षी, रंग, सृष्टि में जो उसने खूबसूरती भरी है, वो उसी ने भरी है जो सत्य है, जो कल्याणकारी है, जो मंगलकारी है। इसलिए वो सुंदर है, उसकी तस्वीर, जैसे हम कहते हैं सुभान अल्लाह, और कहते हैं वाह गुरु, वाह ईश्वर, तूने क्या दुनिया बनाई, इस आकाश को बिना ही पिलरों के तूने खड़ा कर दिया, तूने चिड़िया को भी घोंसला बनाने की समझ दी, कैसे चोंच से उसको खिलाना है ये समझ दी। वाह, तू सर्वंतर्यामी है, तू सर्वज्ञ है, जिसको जहाँ रखा है, जिस जोनी में उसको अपने हिसाब से, जैसे यहाँ चावल का दाना रख दो तो अपने आप यहाँ चींटियां आ जाएगी। तो किसने बताया? चींटी ने कौन सा सैटेलाइट से देखा है, जहाँ उसके पास दिव्य दृष्टि है, वो अंदर हरि गुरु भगवान विष्णु स्वरूप बैठा है, वो चींटी के मन में ऐसी डाल देगा कि इस टेबल पे चढ़ो तुझे खाने को कुछ मिलेगा, तो वहाँ चावल के दाने खड़े हो, चीनी पड़ी हो, अपने आप वो भगवान उसके अंदर संकल्प उठाता है कि जा तुझे वहाँ, वो हरि विष्णु है, आहार मिलेगा, तेरा पेट बढ़ेगा। पक्षी को, उड़ने वाले को आहार मिलता है रोज। तो ये सब ऐसी सुंदर बातें इस सृष्टि में, ऐसा रूप तेरा है जिसके जैसा कोई हो नहीं सकता। तेरी तस्वीर बिस्मिल्लाह, जय सुभान अल्लाह, जय वाह गुरु, किसी के साथ भी नहीं दी जा सकती। तू परम रस है, परम आनंद है, परम सुकून है, परम शांति है, परम सौंदर्य तेरे पास है। तूने की सबको, कोई सुंदर है, कोई लड़की, कोई लड़का, वो तो 2 4 10 साल के लिए, वो भी 1 2 बंदे को लग रही है, इतनी सुंदर है सारी दुनिया को वो लगे। एक बंदा उसको मारना चाहता है, दूसरा कहता है मैं इसके पीछे पागल हूँ, मैं जान, अगर वो इतनी सुंदर है सबको लगनी चाहिए, सबको नहीं लगी वो। और उसको सुंदरता किसने दी? अभी तो जवान है, जब बुढ़ी होगी और शरीर डल जाएगा कुछ भी नहीं पूछे। तो ये सब बातें जो है, ईश्वर ऐसा परम सुंदरी है, इस प्रकृति की रचना करने वाला है, और झरनों को, सुंदर सुंदर पहाड़ों पे सुंदर, इस सारी प्रकृति माया शक्ति जो है जड़, उसको शक्ति दे के 5 महाभूतों से इस संसार की सुंदर सृष्टि की रचना करने वाला है। सतरंगी इंद्रधनुष तुम देखते हो, बीग देखो कैसे रंग भर दिए भगवान ने, कैसे नीला रंग आकाश का गढ़ दिया भगवान ने। ये सारा सौंदर्य है जितना भी जिसको भी मिला है, ये सब उसी सत्य, उसी कल्याणकारी शिव, मंगलकारी शिव, शुभ, पवित्र, जिसके कई विशेषण पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। तो जो सत्य है वो मंगलकारी है, वो कल्याणकारी है, वो शिव है, और ये जो शिव है वो सुंदर है। तो यहाँ से बड़ा सत्यम शिवम और सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में ये पूरा व्याख्यान हम 15-20 मिनट में नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी डिटेल करेंगे तो कई घंटे चाहिए और कई दिन महीने भी लग सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट हमें समझ में आ जाए कि सत्य वही शिव है, सुंदर वही शिव है, हमारा परमात्मा हरि गुरुवान, और सुंदरम भी वही शिव है। और सुंदरम का एक और अर्थ भी होता है, बड़ा दाता तिल ना दबाए, जो हमें सब कुछ दे के भी हमसे कुछ नहीं मांगता, वो हमारा पिता है, हमें आनंद सुख शांति प्रेम ये सब कुछ वो चाहता है कि हम उसके हुक्म में आ जाएं, हम ज्ञान प्राप्त करें
और हरि गुरु भगवान के रूप जाके शरणागति कर लें, जिसको हम कुछ नहीं दे सकते, वो परिपूर्ण है। तो सत्यम जो नित्य है, हमेशा है, वो कल्याणकारी है, वो मंगलकारी है, वो शुभ है, वो पवित्र है, और वो परम सौंदर्य और इस सृष्टि का, प्रकृति का में जितना भी सौंदर्य है उसने ही भरा है, वो सबसे महान है। और समझो सर्वंतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, उसके अनंत नाम है। उसकी सुंदरता में उसके सारे गुण आए हैं। वो अनर्वचनीय है, वचनों से बेहार है, वो बेअंत है, वो असीम है। तो ऐसा ईश्वर, ऐसा परमेश्वर, ऐसा शिव पिता परमात्मा हमारा सब कुछ है, तो हम उसी की संतान है। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में तुमने जाना, इसलिए शुरू में बताया था कि अलग अलग योगीनाथ इसलिए करते हैं कि यही शिव हमारी मंजिल है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं भगवान चाहिए, इसको फिर क्या चाहिए, मुझे तो पैसा चाहिए, क्या करेगा? पैसे से कूलर लाऊंगा, एसी लाऊंगा, कार लाऊंगा, उससे क्या होगा जी? सुख मिलेगा मेरे को। मतलब तू पैसा नहीं चाहता, तू कूलर एसी, तू सुख चाहता है। तो यही तो हम कह रहे हैं। पर ये जान तो ले, सुख कहते किसको है, सुख मिलता क्या है वेद शास्त्र ग्रंथों में। क्योंकि गुरबाणी तो कह रही है नानक दुखी है सब संसार, और दुख दारू सुख रोग पे। ये संसार अहंकार, माया, ईगो, माया के तामसिक गुण, ईगो अहंकार से बना है सारा। तो इसलिए माया जो तीन ताप, तीन शरीर, चार दोष, पंच क्लेश, पंच रेग, पंच कोश, ये इतनी बीमारियां हमें देने वाली है। जैसे चूने के पानी में मक्खन नहीं होता, कुत्ता हड्डी चूसता है, अपने दांतों का खून पीता है, बच्चा अंगूठा पीता है, अपनी लार पीता है, पर उसको लगता है कि शायद इसमें दूध आ रहा है, और कुत्ते को लगता है कि हड्डी में। ऐसे ही जो संसारी, जिनको ज्ञान नहीं मिलता, सच्चे गुरु नहीं मिलते, वो खुद ही अपने आप को आगे से आगे दुख देने का इंतजाम करते हैं। संसार और करतार, शरीर और आत्मा, ये दोनों दो चीजों का तुम जोड़ो तो शरीर के लिए संसार है, आत्मा के लिए परमात्मा है। इन बातों की समझ, अपने संस्कार पुण्य उनके इतने उदय नहीं होते, ऐसे गुरु नहीं मिलते, ऐसे समझाने वाले नहीं, ऐसे प्रवचनों से नहीं जुड़े। तो इसलिए वो इस सत्यम शिवम सुंदरम के ज्ञान से, ऐसे शिव परमेश्वर के प्यार से, आनंद से, सुकून से हमेशा वंचित रह जाते हैं। और यहाँ भी और परलोक भी सिर्फ पश्चाताप करते हैं फिर एंड में, और दुख पाते हैं, सजा पाते हैं। तो सदगुरु सबका कल्याण करे, सबको ज्ञान प्रदान करे, सबका जीवन सफल करे। रामदास की तरफ से सब संगत वाली को